जय हिंद दोस्तों, जेएनजी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का पेपर सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस को पेपर है, जिसमें जीके और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज अपन जीके के और साइंस के जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उनके फैक्ट भी बताएंगे, जो आपके रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उसी लेवल की आपको तैयारी करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और चलिए पढ़ते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा जीके का, जो एग्जाम वाला क्वेश्चन है। फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार इनोवेशन पर आईसीएमआर डीएचआर नीति किसने लॉन्च की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी मनसुख मंडारिया ने की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जरूर याद कीजिए। पहला है फरवरी 2022 में आईसीएमआर और डीएचआर ने बायोमेडिकल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी लॉन्च की थी। दूसरा, यह नीति भारत में बायोमेडिकल अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। तीसरा है, नीति का मुख्य उद्देश्य नए मेडिकल डिवाइस उपकरण और तकनीक का विकास करना है। चौथा है, नीति के तहत स्टार्टअप और रिजर्व संस्थानों को फंडिंग और सहयोग उपलब्ध कराना है। पांचवा, यह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य और वैज्ञानिक निर्भरता को मजबूत करने के लिए ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे, फैक्ट अच्छे लग रहे हैं जो रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है और जो भी एग्जाम होने उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके साइंस तो सभी एग्जाम में आती है, इसलिए सभी के इंपॉर्टेंट। लेकिन रेलवे ग्रुप डी वाले खास तौर पर पढ़े। लेकिन आप पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम को गर्म करने पर एक रासायनिक यौगिक तैयार किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम CaSO4 2H2O। सूत्र याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। जिप्सम का सूत्र होता है, को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 बॉन्ड हाफ H2O बनता है। दूसरा है, पीओपी एक सफेद चूर्ण जैसा यौगिक होता है। तीसरा, इसे अग्निरोधी पदार्थ में इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है, पीओपी निर्माण कार्य जैसे छत और दीवार सजावट में प्रयोग करते हैं। पांचवा, पीओपी पानी मिलाने पर फिर से कठोर होकर जिप्सम में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी ए और बी। पहला है वास्तविक और बड़ा, और बी वास्तविक और छोटा, यानी वास्तविक होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो और छोटा हो, पर्दे पर प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बॉर्निंग का उपयोग कैल मॉप फोटोग्राफी में किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। यह हल्की संवेदनशील यौगिक है जो प्रकाश पड़ने पर प्रतिक्रिया करते हैं। कैमरे की फिल्म AgBr की सूक्ष्म क्रिस्टल परत लगी होती है। प्रकाश पड़ने पर AgBr में रासायनिक बदलाव होकर छवि बनाती है। प्रकाश और रासायनिक के मिलने से यह यौगिक काले रंग के सिल्वर में बदलकर फोटो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, सी है, यानी पहला और दूसरा। पहला, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकीय करने के लिए किया जाता है। दूसरा, यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है और आपको डेली ऐसे क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारे लिए सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट भी कीजिए कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और कौन से क्वेश्चन चाहिए। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको सारे क्वेश्चन दिलाएंगे और सारे क्वेश्चन डेली पढ़ाएंगे। बस आप हमें पूछिए कमेंट से, सर हमें ऐसे क्वेश्चन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 के राष्ट्रीय आय बचत और निर्माणबाजी कराने के लिए नोडम है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी?
राइट आंसर ऑप्शन ए यानी राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले भारत राजस्थान में लागू हुई थी। 1959 में लागू किया गया था। पंचायती राज का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करना है। इसमें 3 स्तर होती हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। यह व्यवस्था गांवों में विकास योजना और प्रशासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय ने किस वर्ष दहेज से संबंधित मुद्दे को सत्यवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य में अपना फैसला सुनाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 2021 में सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंस सिंड्रोम है। एड्स का पूर्ण रूप है, यह रोग मानव प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनी सिस्टम को कमजोर करता है। यह एड्स का कारण HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। यह मुख्यतः संक्रमित रक्त, यौन संपर्क या संक्रामित सुई से फैलता है। एड्स का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन एंटीवायरल थेरेपी से जीवन लंबा किया जा सकता है। देख लीजिए, आपके लिए हम पूरा इम्पोर्टेंट जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है उसी को सॉल्व करवा रहे हैं, इसलिए रेलवे ग्रुप डी वाले इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी हाइड्रोजन और थोरियम है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों को उनकी परमाणु मात्रा के अनुसार रखा गया है। यह नियम में हर 8वें तत्व की गुणधर्म पहले तत्व के समान होती है। न्यूलैंड ने इसे 1865 में प्रस्तुत किया था। पहला तत्व हाइड्रोजन है, अंतिम तत्व क्लोरीन है। इसके प्रारंभिक 8 किए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक करता है? का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी जीवाणु और कवक। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी पहला दूसरा पहला है। यह दर्पण पर अभिलंब होता है और दूसरा है आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुख्य अक्ष पर सीधी रेखा और जो दर्पण के केंद्र सी उसके शीर्ष पी पोल से जोड़ती है। यह अक्ष दर्पण की सतह के केंद्र से होकर गुजरती है। अक्ष मुख्य अक्ष पर पड़ने वाली किरणें दर्पण से परिवर्तित होकर समान नियम का पालन करती हैं। ये अक्ष मूल बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाला आधार रेखा है। मुख्य अक्ष का उपयोग चित्र निर्माण और फोकस दूरी के मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में विश्व कुश्ती में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला को होने वाले गौरव किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी बी यानी बबीता फोगाट को मिला है। नेक्स्ट है, देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए यानी देशांतर कभी एक दूसरे को प्रतिचित नहीं करती, ये वाला कथन गलत है। और 180 ईस्ट और 180 वेस्ट एक ही देशांतर रेखा को संदर्भित करती है। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्रियाशिका की यकृत कोशिकाओं में एसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी औषधि और विषयों का निर्धारितीकरण करते हैं। पहला है, एसीआर का मुख्य कार्य लिपिड और फैटी एसिड का संश्लेषण करना है। यह विभक्त पदार्थ को निष्क्रिय करने में मदद करता है। एसीआर यकृत कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन का उत्पादन करता है। यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का भी भाग लेता है। एसीआर अनावश्यक या हानिकारक रासायनिक पदार्थों को पानी में घुलनशील बनाकर शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी विभक्त वलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाद में फिलामेंट को प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी उच्च प्रतिरोध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कमरे में प्रकाश की किरण धुएं के कणों पर परावर्तन की प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है। इसे टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। टिंडल इफेक्ट सूक्ष्म कणों वाले विलयन या वायुमंडल में देखा जाता है। यह धुआं, धूल या दूध जैसे कणों में प्रकाश के मार्ग को नष्ट करता है। इसका प्रयोग कणों की उपस्थिति और प्रकाश की दिशा को दिखाने में भी किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायुमार्ग को बंद करने से रोकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी उपस्थिति के छल्ले रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी पायरुवेट के CO2 में H2O और ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें ग्लूकोज से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस ऊर्जा ATP बनती है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एरोबिक श्वसन द्वारा अधिकतम 36 से 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकार के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? राइट आंसर केरल में बहती है। नेक्स्ट, 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत की स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस आने के लिए अभियान शुरू किया। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कन्या शिक्षा प्रवृत्ति उत्सव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल ये नहीं है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति 3 प्रकार की आपात की घोषित करता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय लागू होता है अनुच्छेद 352 के तहत। राज्य आपातकाल किसी राज्य में संवैधानिक अव्यवस्था भंग होने पर लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत। आपातकाल के दौरान संवैधानिक शक्ति केंद्र सरकार की अधिक होती है और राज्य के अधिकार सीमित हो जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पहला है टिल लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में करते हैं। दूसरा है फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है करीर एल्कारी प्रक्रिया में 3 उत्पादक उत्पन्न होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी हाइड्रोजन, क्लोरीन तथा NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू लूकू उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। नेक्स्ट, 1930 में नमक उत्पादन व ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी दांडी यात्रा जो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी नेहरू जी थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष इस समय जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और कृषि उत्पादन में वृद्धि था। इस योजना की अवधि 51 से 56 तक थी। योजना आयोग ने देश के आर्थिक विकास की दिशा निर्धारित करने और समाधान का समन्वय करने का काम किया था। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है जिसे सभी मानवीय भावनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। राइट आंसर उसे विजेता कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है। जिन का अर्थ है जिसने सभी मानवीय भावनाएं और वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। जैन धर्म के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अर्जुन आत्मा का ज्ञानी व मोक्ष प्राप्त करता माना जाता है। जैन धर्म के 3 मुख्य मार्ग है, अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य का पालन करना। जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य मोक्ष को आत्मा की शुद्धि प्राप्त करनी है। तो हमारे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस का पहला पेपर सॉल्व हो गया है। अब अगर क्वेश्चन पेपर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप हमें कमेंट में बताइए कि सर हमें क्वेश्चन कैसे लगे हैं और कैसे क्वेश्चन चाहिए और किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, वो हम आपको दिलाएंगे। बस आप वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट में हमें जरूर बताइए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।